हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन, दैट इज बायो विद चिपमंक। मटेरियल के पास सेकंड पॉइंट क्या था कि उसके पास क्या होना चाहिए, क्या इट शुड बी स्टेबल। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ। मतलब अगर लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं, लाइफ में अगर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो क्या हो उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज ना होता जाए, स्लोली हो बट अकॉर्डिंगली एकदम से ना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए और एक स्टेबिलिटी ही प्रॉपर्टी है जो कि ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में पढ़ाई जाती है, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इटसेल्फ द हीट, मतलब वो कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है उसको, विच किल्ड द बैक्टीरिया, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है। at least did not destroy some of the properties of genetic material, जिससे कि आपकी क्या नहीं होती, आपकी जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। अगर आपके इन्वायरमेंट में या एज के अकॉर्डिंग कुछ चेंज हो भी रहा है तो आपके जेनेटिक मटेरियल में उसकी वजह से कोई भी चेंज ना हो। ठीक है, तो ये आपके ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में बहुत इजीली एक्सप्लेन द ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट टू यू आल्सो। ओके, डीएनए में क्या होता है, strands being complementary if separated by heating comes together। वही जो डीएनए होता है, अगर हम उसको क्या करें, अगर हम उसको हीट करके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग भी कर दें तो भी कुछ टाइम बाद वो क्या करेंगे, पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये डीएनए का एक प्लस पॉइंट है। as a reactive group and makes RNA liable and easily degradable because of the presence of 2OH। वो क्या होता है, easily degrade हो सकता है and it is liable। okay, RNA is also known as catalytic, hence reactive। अगर वो reactive है और अगर कोई भी change हुआ तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल अफेक्ट हो सकता है, इसीलिए आपका RNA को हम जेनेटिक मटेरियल नहीं बोल सकते। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए बिकॉज ऑफ हीट या बिकॉज ऑफ एनी आउटर कंडीशन उसमें कोई चेंज ना आए। ठीक है, सो अमंग द टू न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज आरएनए और डीएनए विंस द पॉइंट हियर। तो डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमीन एट द प्लेस ऑफ यूरिकल ऑल्सो कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। जो डीएनए है, डीएनए में थायमीन प्रेजेंट होता है, वहीं आपका आरएनए में आपका यूरिकल प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से और आपका डीएनए क्या होता है, मच मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, वहीं आपका आरएनए स्टेबल नहीं हो पाता है। था आपका कि क्या हो सकता है कि म्यूटेशन हो दोनों, मतलब म्यूटेशन हो, स्लोली चेंजेस एक्सेप्ट करे। तो ये प्रॉपर्टी दोनों में होती है, आरएनए में भी होती है और डीएनए में भी होती है। ठीक, आपका आरएनए होता है, अभी क्या है, ये बहुत जल्दी आरएनए आपका क्या है, अनस्टेबल है, तो ये बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, वहीं आपका डीएनए स्लो म्यूटेट करता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। जिन ऑर्गेनिजम्स के पास आरएनए होता है वो क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं, मतलब बहुत जल्दी अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं और उनका लाइफ स्पैन भी बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, दे इवॉल्व फास्टर ऑल्सो। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरएनए को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हैंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है कि आपका प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आपका ट्रांसफरेबल नहीं है, वहीं आपका डीएनए मटेरियल ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, हर्शले और चेस के एक्सपेरिमेंट में हमने यही पढ़ा था कि आपका प्रोटीन क्या है, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हो पाता है और आपका डीएनए मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया आरएनए के लिए। बट जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है वो किसके अराउंड इवॉल्व होती है, वो इवॉल्व आरएनए के अराउंड होती है। ठीक है, बिकॉज आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट से, सारी जो डिटेल अभी मैंने बताई उससे हमें क्या कंक्लूजन निकला कि दोनों एक्ट कर सकते हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल की जैसे, लेकिन आरएनए में कुछ आपके कॉन्स हैं जो कि वो फुलफिल नहीं कर पाता है एज कंपैरिजन टू डीएनए। ठीक है, I have completed the characteristics or you can say features of the DNA और डीएनए और आरएनए में डिफरेंस एंड आरएनए की प्रॉपर्टीज और आरएनए को आगे आरएनए का क्या यूज होता है, हम उसको आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.